बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में जानेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं, जिसको हम वीए भी कहते हैं, और ये क्या काम जो है वो करते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म करते हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बारी बारी जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वीए होते क्या हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और कौन कौन जो है इनकी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। और ये वीए जो होते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे जो है वो सीख सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे जो है वो अपना काम कर सकते हैं, और कैसे 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 आप किन किन जगहों पर जो है वो अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वीए होते क्या हैं, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं और कैसे जो है वो काम करते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आजकल पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, तो उसमें अक्सर कंपनीज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम की फ़ैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि घर में बैठे आप जो है वो काम जो भी कंपनी से रिलेटेड है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो आप काम कर सकते हैं। यानी कि आप रियल में जो है, जो आपकी ऑफ़िस होगी, जो कंपनी होगी, वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वो आप हो गए रियल असिस्टेंट। ठीक है। और अगर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप घर में बैठ के या कहीं पे भी आप किसी भी स्टेशन पे आप मौजूद होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास होती है, तो वर्क फ्रॉम होम की जो आपके पास ऑप्शन होती है वो आप अवेल करते हैं। घर में बैठे आप वही वाला काम जो आप कंपनी में या जहाँ पे जिस फर्म में आप जहाँ पे भी जिस ऑफ़िस में आप काम कर रहे होते हैं, तो वो अगर आप अपने घर में बैठे हुए आप काम करते हैं तो आप कहलाएंगे वर्चुअल असिस्टेंट। यानी कि वर्चुअली आप अपने ऑफ़िस को जो है वो असिस्ट कर रहे हैं, या अपने काम को जो है वो देख रहे हैं, और अपनी सारी ड्यूटीज़ जो है वो घर बैठे जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही जो है आप वहाँ पे सबमिट करवा रहे हैं ऑनलाइन। अब आ जाते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ कि कोई भी वीए की सर्विसेज जो है वो क्यों लेगा, क्यों वीए हायर करेगा। तो उसके लिए, और ये कहाँ कहाँ पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब वीए अगर हम देखें तो वीए जो है ई कामर्स की साइट्स का अगर हम देखें, पाकिस्तान में जो है वो दराज जो है ई कामर्स की जो है वो सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पे भी वीए जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। और अगर हम बाहर का देखें या पाकिस्तान में ही अगर हम अमेज़ॉन का देखें, तो बहुत सारे लोग जो है अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या ईबे पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये अपनी सर्विसेज जो है वो देते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि कोई भी जो है एम्प्लॉयर जो है वो वीए क्यों हायर करेगा। तो इसको समझने के लिए जो है वो हम देखते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो वीए हायर करते हैं। लेकिन मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे यूएसए है या यूके है या बाहर की जो भी मार्केट है, वो क्या करते हैं, उनको अगर वो रियल असिस्टेंट जो है हायर करते हैं अपने ऑफ़िस के लिए, तो उनको जो है वो पर आवर उनको पे करना पड़ता है, या पर मंथ उनको पे करना पड़ता है। अगर मिनिमम कॉस्ट भी उनकी देख लें, मिनिमम जो है वो उनको $6, $60, $10 जो है वो पे कर रहे होते हैं। ठीक है, जो रियल असिस्टेंट होते हैं वहाँ पे, जो मतलब कंपनी में फ़िज़िकली काम कर रहे होते हैं। और अगर यानी कि अगर देखा जाए फिर उनका, तो मिनिमम भी आप कर लें तो $2000 जो है वो उनको मिनिमम कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, जो रियल असिस्टेंट होते हैं। अब उससे क्या करते हैं, वो इस चीज़ को कम करने के लिए, कास्ट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो हायर करते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो कितने चार्जेस लेता है, और रियल असिस्टेंट जो है, रियल जो वर्कर होते हैं वो कितने चार्जेस लेते हैं। तो इसका कंपैरिजन आप देख लें कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो उसको सारा जितनी भी टास्क, जो ड्यूटीज़ जो हैं पर्टिकुलर, जो भी वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो पर आवर के हिसाब से भी चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, या पर मंथ के हिसाब से भी वो चार्ज कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं फाइवर पे या अपवर पे इनकी जो प्रोफाइल होती है आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये जो है कम से कम जो है मिनिमम ये $200 से $400 तक अगर आप इनको पे करते हैं, तो वो सारा जो आपका स्टोर होता है, जो ई कामर्स की साइट होती है, जो भी ऑनलाइन आप इनसे काम लेना चाहते हैं, तो ये जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं, और अपनी सर्विसेज के बदले जो है वो $300 से $400 जो है वो लेते हैं।
अब अगर हम रियल वर्कर देखें तो रियल वर्कर आपसे ले रहा होता है $2000 तक, ठीक है, यानी कि ये मिनिमम कॉस्ट है। और अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट का देखें तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आपसे ले रहा होता है $300 से $400, ठीक है, और काम जो है वो वही कर रहा होता है। अच्छा जी, अब अगर आप रियल वर्कर जो है, रियल एम्प्लॉय जो है, जो आपके ऑफिस में फ़िज़िकली जो काम करेगा, वो आप हायर करते हैं तो आपको उसकी सारी लायबिलिटीज़ जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं। आपको उसको ऑफिस जो है वो सेटअप देना पड़ता है, आपको उसका जितने जो डिवाइसेस होते हैं, यानी कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आपको इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ता है, आपको उसका सारा जो है आपको कन्वेंस देनी पड़ती है या आपको अलाउंस देने पड़ते हैं। यानी कि ऑफिस से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ जो है वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको पूरी की पूरी इन्वायरमेंट उसको सेट करके देनी पड़ती है। जबकि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट जब आप हायर करते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट में जो है वो आपने कुछ भी नहीं करना, उसको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी। आपने अपनी सिर्फ जो आपने टास्क आपने उससे परफॉर्म करवानी है, वो आपने उसकी डिटेल्स जो है उसको प्रोवाइड करनी है और उसने जो है वो अपनी सर्विसेज आपको दे देनी है, और घर में बैठे बैठे जो है वो आपका वही वाला काम जो है, वही वाला स्टोर जो है वो वहाँ पे घर में बैठे वो मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, और ऑफ़िस में अगर कोई है तो मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो 8 to 5 जो है मिनिमम टाइमिंग है, या जो भी पर्टिकुलर टाइमिंग होती है तो वो जो है वेरी नहीं करती, वो मतलब फ़िक्स होती है। जबकि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसमें जो है वो कोई भी टाइम लिमिट उसकी कोई नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो 1 घंटा 2 घंटे 10 घंटे जितना मर्ज़ी वो ज़्यादा काम करेगा उतना जो है वो अर्न कर सकता है। अच्छा, अब ये भी नहीं होता कि एक कंपनी में जो आपका एम्प्लॉई होगा वो सिर्फ आपका काम कर रहा होगा, जबकि जो वीए होगा वो एक स्टोर तो क्या 4-4 5-5 स्टोर्स का काम भी जो है वो कर रहा होता है, 4-5 कंपनीज़ को जो है वो सर्विसेज दे रहा होता है। तो वो उसी टाइम को मैनेज करते हुए जो है वो एक से अगर चार्जेस ले रहा है $300-400, तो वो दूसरे से जो है वो भी उतने चार्जेस लेके वो उनको मैनेज कर रहा होता है। तो उतने टाइम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंदों को जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। तो ये तो एक हो गया टाइम फ्लक्चुएशन जो है उसके पास ऑप्शन होती है, वो दिन को काम करना चाहे दिन को कर सकते हैं, वो रात को काम करना चाहे वो रात को कर सकता है। तो वीए के पास जो है वो टाइम मैनेजमेंट की ऑप्शन जो है वो उसके पास होती है, तो वो अपने हिसाब से जो है वो टाइम को मैनेज करता है और जो है सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं कि वीए जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो देता है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ या टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। अगर आप एज ए वीए काम करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वीए जो है वो कौन कौन से काम जो है वो कर सकता है। अगर हम कोई भी स्टोर को देख लें, ई कामर्स के स्टोर को ही हम लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो है वो इन पे हो रहा होता है। अगर हम दराज की मिसाल लें, हम अमेज़ॉन की मिसाल लें या ईबे की मिसाल लें, तो हम देखते हैं कि वीए जो है वो कौन कौन से काम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात हम लेते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है प्रोडक्ट हंटिंग की। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको हायर करता है तो आपने अगर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कि आप वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो ये चाहता है कि आप देखें कि किस चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा है या सप्लाई जो है उसकी कम है, और जो है प्रॉफिट रेशो जो है किसकी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर वो ये नहीं होगा कि कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से चेक करें कि जी हाँ जी ये प्रोडक्ट आपको वो देगा। कि अगर हम गारमेंट्स की मिसाल लेते हैं, ठीक है, अगर हम नैपकिन की मिसाल लेते हैं, हम किसी भी चीज़ की मिसाल लेते हैं, यानी कि गारमेंट से रिलेटेड हम ले लेते हैं, या हम किचन एसेसरीज़ की मिसाल हम ले लेते हैं, तो वो ये कहेगा कि जी हाँ जी इस चीज़ से रिलेटेड जो है या पार्टिकुलर जो है प्रोडक्ट आपको देगा कि इसके बारे में जो है सारी डिटेल्स जो है उसको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो वीए होगा वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट हंटिंग करता है, देखता है कि मार्केट में जो है इसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कितने स्टोर्स हैं, वो सारा का सारा उससे रिलेटेड जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा और आपको वो उसके बारे में जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है एक स्टोर क्रिएट करने की भी। कुछ लोग जो है स्टोर खुद क्रिएट करते हैं, कुछ जो है उसके लिए भी जो है वो वीए हायर करते हैं।
अब वीए क्यों हायर करते हैं? इसलिए हायर करते हैं कि कुछ लोग जो है उनके पास पैसा तो होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता कि ख़ुद से वो मैनेज करें। तो वो कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो कि उनका स्टोर या जो भी उनकी कंपनी होगी वो वर्चुअली जो है वो उसको असिस्ट करे, उसको देखे, सारा कुछ खुद करे। अब उसमें एक तो प्रोडक्ट हंटिंग आ गया, उसमें स्टोर की क्रिएशन होगी, ठीक है, स्टोर बनाना, फिर उसको रन करना, फिर उसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, ठीक है, फिर उसमें ऑर्डर मैनेजमेंट करना, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ठीक है, मतलब स्टोर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको मैनेज करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ गई, वो आ जाती है चैट सपोर्ट भी। कुछ स्टोर्स पे जो होती है वो चैट सपोर्ट होती है, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, चैट सपोर्ट के लिए आप कोई भी बंदा हायर करते हैं। चैट सपोर्ट का ये होता है कि अगर कोई किसी ने एक प्रोडक्ट देखी तो उससे रिलेटेड उसको कोई भी क्वेश्चन पूछना है कि मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, इसका स्टफ़ कौन सा है, जो चीज़ मेंशन नहीं होती, उससे रिलेटेड मतलब कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर ये अपर है, वो कहेगा कि जी हाँ जी ये तो लिस्टिंग हुई भी है, इसमें कोई और कौन कौन से कलर जो है वो अवेलेबल हैं, या इसमें जो साइज़ है अगर मीडियम है या लार्ज है तो उसमें जो है उसकी वेस्ट कितनी है, उसकी चेस्ट कितनी है, या उसकी स्लीव्स की जो लेंथ है वो कितनी है। तो उसके लिए जो है चैट सपोर्ट जो है वो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आपका जो बंदा बैठा होगा जो वर्चुअली उसको असिस्ट करेगा, तो वो जैसे ही कोई मैसेज आता है उसको, तो वो उसको जो है वो आंसर करेगा। तो उसके लिए आपका उस वर्चुअल असिस्टेंट का जो है वो नॉलेज जो है उस स्टोर से रिलेटेड या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो उसको क्लियर करेगा और क्लैरिफाई करेगा, उतना ज़्यादा आपको जो है वो ऑर्डर प्लेसमेंट आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, और उससे आपकी जो रेटिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि वीए के लिए आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कि आपको क्या काम आता हो तो आप वीए जो है बतौर वीए के तौर पर काम कर सकते हैं, और दूसरा कहाँ पे काम कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसमें जो है वीए के लिए जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए आपको यूट्यूब पे भी जो है वो कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीए की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है शॉर्ट कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं कुछ लोग। गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है वो शॉर्ट कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र हो रहे होते हैं। अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है ये कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल मीडिया का दौर है। तो आपको जो स्किल्स हैं इसकी वीए की वो सीखनी चाहिए। आप अगर कोई भी अपना काम करते हैं तो उसके लिए आपको इसकी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। बेशक आप किसी और को सर्विसेज नहीं देते, आप अपना जो काम कर रहे होते हैं अगर आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप वीए की ट्रेनिंग आपके पास होगी या वीए का काम आपको आता होगा तो आप अपने काम को जो है वो बेहतर अंदाज में पोर्ट्रेट जो है वो कर सकते हैं और अपने कारोबार को जो है वो ऑनलाइन की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसको ये जो स्किल्स होती हैं इसको सीखने में जो है वो कितना टाइम लगता है और उसको बेहतर करने में फिर कितना टाइम लगता है। देखें जी, सीखने में कोई भी काम आप सीखते हैं तो उसमें टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसमें जो है ये ऐसी स्किल्स हैं जिसको सीखने में अगर आप यूट्यूब से सीखते हैं, आप गूगल पे सीखते हैं या कोई भी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं तो 2 से 3 महीने जो है वो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है। आप उसमें जो है वीए से रिलेटेड जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जितना भी टोटल नॉलेज होता है रिक्वायर्ड होता है, आप वो जो है वो आप सीख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने सीख लिया तो आप अपनी सर्विसेज कहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। तो पाकिस्तान में या बाहर की मार्केट में भी जो है वो एक है जी फाइवर, ठीक है, और दूसरा है अपवर्क। ये मेन जो है वो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जो है ये वीए जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। आप अगर एक को आप चेक करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वीए जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे होते हैं और कितना जो है पर आवर जो है कितना चार्ज करते हैं या पर मंथ जो है वो कितना चार्ज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप मतलब अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं फाइवर पे या अपवर्क पे,
अब ये नहीं होता कि आपको ऑर्डर जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। आप उसमें जाएंगे, सीखेंगे, ठीक है, आप अपने काम को जो है वो बेहतर बनाएंगे, ठीक है। ऑर्डर अगर अगर आपके पास कोई आता है, आप जब उनको सर्विसेज देंगे, फिर उनके जो रिव्यूज़ आएंगे कि आपने कैसा काम किया, और बेहतर यही है कि आप किसी वीए से जो ऑलरेडी जो है वो काम कर रहा है, उससे अगर आप सीखते हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर अंदाज में जो है वो गाइड भी कर सकता है और आपको बता भी सकता है कि वीए जो है वो कैसे काम करता है, कैसे जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कैसे ऑर्डर उसके पास आते हैं, कैसे ऑर्डर ले सकता है, कैसे उसको जो है वो मैनेज कर सकता है। अच्छा जी, ये तो थे वीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वीए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको जो है सम अप करने की और समझाने की जो है वो कोशिश की है। वीए से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे और आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन, कौन से टॉपिक पे जो है इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड या दराज से या अमेज़ॉन से रिलेटेड जो है वो अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।